आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और क्रिकेट की 30 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कभी न खत्म होने वाली आस्था और उसके साथ वैसा ही महसूस कराती कभी न खत्म होने वाली भीड़। हर दिन उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में आ रहे हैं। आज मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। अब तक प्रयागराज के महाकुंभ में लगभग 15 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ की वजह से जिले में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब इतनी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएमओ ने जिला स्तरीय अस्पतालों में इलाज के बेहतर इंतजाम करने, वार्ड आरक्षित रखने के अलावा हर समय विशेषज्ञों की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। अपरिहार्य कारणों के अलावा किसी को भी छुट्टी न दी जाए। महाकुंभ में आयोजित परम धर्म संसद में गाय को राष्ट्र माता और संस्कृत को हिंदुओं की भाषा घोषित करने के लिए हुकार भरी गई। बागपत में जैन समाज के कार्यक्रम में मचान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की सरकार पर फायर हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर किया पलटवार। सेना भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर। वाराणसी में सेना ने पहली बार अपने ग्राउंड खोले। यहां युवा 3 घंटे दौड़ लगा सकेंगे। युवाओं के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसकी अधिसूचना सेना की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अप्रैल में लिखित परीक्षा और रैली जून के अंत में शुरू होकर जुलाई के पहले सप्ताह में खत्म हो सकती है। इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 26 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मेहमानों ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर सिर्फ 145 रन ही बना सकी। अब दोनों टीमें शुक्रवार 31 जनवरी को पुणे में एक बार फिर आमने सामने होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित विवादित बयान को लेकर बिहार में सुधीर ओझा द्वारा उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर सवाल उठाते हुए पूछा था, क्या गंगा में स्नान करने से गरीबी खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता कैमरों के लिए डुबकी लगाने की होड़ में जुटे हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया, मैंने अपने खुद के कारोबारी सफर की शुरुआत के लिए पद छोड़ा है। 28 जनवरी की शाम को अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर भीमपुर में 27 जनवरी की रात को लगाई गई अंबेडकर की प्रतिमा को पुलिस द्वारा हटाने पर बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने पहले पुलिस पर हमला किया और फिर पुलिस कर्मियों की 6 बाइकें फूंक दी। रायबरेली से महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेनों में भीड़ के अत्यधिक होने से हंगामे की स्थिति बन गई। कई ट्रेनों के रद्द होने से यह स्थिति और जटिल हो गई। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। अभी तक 29% कर्मचारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल व अचल संपत्ति की जानकारी दी है, जबकि अंतिम तिथि 31 जनवरी है। अयोध्या में 5 स्टार ताज होटल बनेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट में आए महिलाओं के महाकुंभ के अमृत स्नान की लड़ाई। पुरुषों के 13 अखाड़े तो महिलाओं के क्यों नहीं। इसके बाद से महिलाओं के लिए अलग से अमृत स्नान की व्यवस्था कराने की मांग उठ रही है। बरेली में पुलिस ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन कराने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। पेट्रोल पंपों पर अभियान के दौरान 25 बाइकों का चालान किया गया। सहारनपुर में भी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान तेजी पकड़ चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं।
बागपत के बड़ौत में श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान पर बनाए गए कार्यक्रम का मंच टूट गया, जिससे भगदड़ मच गई। कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से अधिक घायल हैं। रायबरेली में बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर, मौनी अमावस्या स्नान के लिए जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। अलीगढ़ के दवा व्यापारी के बेटे ने कार के अंदर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रामघाट रोड स्थित तालानगरी के सर्विस रोड पर यह घटना हुई। अंदर से लॉक कार में ही अवैध पिस्टल पड़ी मिली। पकड़ा गया कातिल बाप, पकड़ते ही खाली चूहा मार दवा। 5 हत्याओं के हत्यारोपी बदर की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं। आगरा का सिविल एनक्लेव से हवाई यात्रा जून 2026 तक प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही कई बड़े शहरों तक आगरा से हवाई यात्रा के जरिए पहुंच आसान होगी। बदायूं में हत्या के 8 साल पुराने मामले में 2 परिवारों के 5 सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना व 3 पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आगरा में जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो, सुरंग हुई तैयार। 15 फरवरी से ट्रैक बिछने शुरू हो जाएगा। मई तक ताजमहल से आरबीएस तक यात्रा शुरू होने की संभावना। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक वाराणसी के सभी स्कूल 5 फरवरी तक बंद रखने और पढ़ाई ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया। हर दिन 8000 से अधिक लोग ले रहे हैं डिजिटल कुंभ का आनंद, एआई करा रही है नारायण से बात। डिजिटल कुंभ भारत में कुंभ मेले का एक तकनीकी और आधुनिक स्वरूप है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और आयोजकों को कुंभ मेले के दौरान बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान कराना। अब तक 90,000 से ज्यादा लोग डिजिटल कुंभ देख चुके हैं। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बुमराह ये कीर्तिमान दर्ज करने वाले 6ठे भारतीय हैं। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर चुनी गई है। महाकुंभ मेले को सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी कैप्चर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ने रविवार रात को अंतरिक्ष से महाकुंभ की आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें कैद की है। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, भारत का एकमात्र राज्य बना उत्तराखंड जिसने यूसीसी लागू किया। अलीगढ़ का शहंशाहबाद स्थित पटवारी नगला पुलिस चौकी के पास एचआई इंटर कॉलेज में 29 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में 10 कंपनियां लगभग 800 पदों पर चयन करेगी। केंद्र सरकार देश में जल्द एक देश एक समय को लागू करने जा रही है। सरकार भारतीय मानक समय को अनिवार्य बनाने के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। गत वर्ष आए बाढ़ में गन्ने की फसल बर्बाद हो जाने की वजह से उत्पादन प्रभावित हो गया। इस वजह से मिलों को किसानों से गन्ना नहीं मिल पा रहा। इसके चलते बरेली जिले की चीनी मिलें फरवरी माह में ही बंद हो सकती है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी स्त्री है, फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे हो सकती है? किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने उठाए सवाल। गोरखपुर में चमड़ा रंगने वाला केमिकल मिलाकर बेची जा रही चाय पत्ती पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि मिलावटी चाय पत्ती की खपत ग्रामीण कस्बों में ज्यादा हो रही है। सूत्रों की खबर के अनुसार पूर्वांचल में नेपाल से सटे जिले बहराइच और लखीमपुर खीरी से बड़ी मात्रा में बोरियों और प्लास्टिक की थैलियों में मिलावटी चाय पत्ती आ रही थी। मुरादाबाद में नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 11 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया है। शराब गिरोह नकली शराब बनाकर सरकारी दुकानों में बेचता था। पुलिस ने 8 आरोपियों को जेल भेजा है। अन्य 3 की तलाश जारी है।